हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज की व्लॉग में आज कल 3 दिन जो व्लॉग आएगा ना, उसमें आप सच में बने रहिएगा। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। हम लोग घूमने भी गए थे, तो प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो इधर मैं निकाल रही हूँ घी। और इस समय पता है क्या है ना, ठंड में घी निकालना मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि बर्फ़ डालो ना, हो मेरे पूरे हाथ ना दोनों सुन्न हो गए थे, क्योंकि मैं इसको मक्खन बनाती हूँ उसके बाद निकालती हूँ। तो बस वही डाल के मक्खन और फटाफट से उसको घिस रही थी, तो पूरा ऊपर आ जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है गर्मी में जल्दी निकल आता है घी, और सर्दी में शायद देर में निकलता है, क्योंकि जितना टाइम मुझे इसको निकालने में लगा था ना, मेरे हाथ तो पूरे सुन्न हो गए थे। बर्फ़ समझ में नहीं आ रहा था, उंगलियां भी मुड़ नहीं रही। तो ये देखिए, मैंने इधर बढ़िया से मक्खन बना लिया है और बस को चढ़ा देंगे। और ये इधर देखिए, चलाते जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा इस बार मेरे से गड़बड़ क्या हो गया, मैंने इसको थोड़ा कम ही पकाया, इस वजह से घी कम निकल पाया। वरना आप तो हमेशा आप देखते हो कि जब मैं घी निकालती हूँ तो इसका जो बाद का रह जाता है वो। ये देखो कौन आ गया शाम के टाइम, मैं पूजा कर ही रही थी तभी डुग्गू आ गया। डुग्गू थे, मम्मी थी, बहन थी, सब लोग शाम के टाइम पे, क्योंकि आज मेरी बहन का बहुत स्पेशल दिन था। वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, बट उसके हस्बैंड को ऑफिस की से छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से वो नहीं आ पाए बेचारे। पर इसके पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे स्पेशल दिन को हम लोग स्पेशल बनाते हैं। तो कुछ पक्का नहीं था कि वो आएगी, क्योंकि सुबह से आऊँगी नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी ऐसे कर रही थी। या हो सकता है हम लोगों से छुपा रही हो हमें सरप्राइज़ देने के लिए, पता नहीं। तो इधर डुग्गू आ गए हैं, और आते ही डुग्गू का बस अपना शुरू हो गया, मम्मा ये मम्मा वो, मम्मा ये मम्मा वो। जैसे ऐसे लग रहा कोई बाहर विदेश से आया है, इतना ज़्यादा पैम्पर्ड हो रहा है 2-3 दिन से कुछ कहने को नहीं। अरे भैया यहीं से आए हो, कहीं बाहर से नहीं आए हो, अभी 2-3 महीने बाद इधर ही वापस भी आना है तुमको। चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी शाम की जो पूजा है वो मैं कर रही हूँ। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि अनाया ने पॉटी कर दी थी, तो बस इसलिए मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ। और बच्चे कर लेते हैं ना पॉटी वगैरह, तो नहीं मन मानता है, मैं साफ कपड़े चेंज कर लेती हूँ। फिर चेंज किया, दिया बाती करी, और अभी मैं चाय नहीं बनाऊँगी, चाय थोड़ा लेट बनाऊँगी, क्योंकि सबको आने में 6:45 का टाइम हो गया था। और आज कपड़े घी वगैरह निकालने लगी थी ना, तो उसकी वजह से कपड़े भी फोल्ड नहीं किए। तो मम्मी लोग बैठी हैं, हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे हैं, और ये भी आने वाले हैं 10-15 मिनट में। मैंने बोल दिया था तो बोला नहीं मैं रास्ते में हूँ, तभी चाय बनाना। मैं चलो ठीक है। और आपको तो पता है ना चाय बनाना मुझे कितना बोरिंग काम लगता है, सच्ची मुझे कोई चाय ना बनवाए। चलो फिलहाल वो तो सबकी अपनी अपनी आदत है मुझे बहुत बेकार लगता है, यह बात मेरे हस्बैंड को भी पता है कि इसको चाय बनाने से बहुत ही भागती, इसलिए मैं उनको जल्दी से कॉफ़ी बना के दे देती हूँ। मैं खुद भी नहीं पीती हूँ ज़्यादा, और मुझे बनाना भी बोरियत है। और इधर अनाया नानी के साथ मस्ती करी कि तो शाम को खेल रही थी ना, खेलते खेलते गिर गई थी अनाया, तो उसके हाथ में चोट लग गई है। और जब तक वो सबको बता नहीं देगी तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो फुल मस्ती के मूड में वो डुग्गू के साथ बहुत मस्ती करी, इतनी खुश है ना सबको देख के, इतनी खुश है कि मेरी बेटी का सच में खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाती है। तो वही हम लोग भी देख रहे थे कि अनाया कितना खुश है, बहुत डुग्गू के साथ खेल रही है, भाई 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 जब वो कुछ ही देर की है, फिर बाद में इन लोग का झगड़ा भी होने लगेगा। खैर देखिए, मैंने इधर चाय अपनी चढ़ा दिया, और इधर ये देखिए मेरा जो घी था वो हो गया है ठंडा। अब मैं इसको पहले सोच रही थी थोड़ा सा और पकाने के लिए, फिर मैंने नहीं पकाया। तो इस बार ना बहुत ज़्यादा इसका जो मक्खन बच गया था लास्ट वाला जो जल जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस वजह से घी मुझे लगा थोड़ा सा कम निकला। और घर की घी की ना खुशबू और स्वाद बिल्कुल सच में बिल्कुल अलग होता है। वैसे तो मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ, बट मुझे उससे भी अच्छा टेस्ट लगता है, कितना भी हो ब्रांड, लेकिन उस सब में कुछ ना कुछ तो मिला होता है। ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। ये वाले घी के मतलब खाने में डालो इतनी उसमें खुशबू आती है, इसके पराठे बना लो नॉर्मल, मतलब पता चलता है अगल बगल की घी का कुछ बन रहा है। और मार्केट वाला घी का कुछ बनाओ तो कुछ समझ भी नहीं आता। तो उधर मैं चाय देख रही थी, और डुग्गू बोलता है मम्मा ये कुल्हड़ कौन लाया था। हमने कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी लेकर आए थे कुल्हड़ वाली चाय। तो इसमें क्या होता है ना, चाय बहुत ज़्यादा लुढ़कता है कुल्हड़, तो मैं इसको हटा के रख देती हूँ। जैसे कभी बाहर गए वो लेकर आ गए, कि पता है कि घर में तो वो बनाएगी नहीं। चाय बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को ना चाय का इतना ज़्यादा शौक़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि उनको चाय बिल्कुल भी मना भी है, सूट भी नहीं करती है, बट
दिक्कत भी हो जाती चाय को, पर चाय नहीं छूटती। और हमारा झगड़ा भी सिर्फ चाय को लेकर ही होता है। मैं बोलती हूँ इतनी मत पिया करो, सुनते नहीं, बोलते थोड़ी 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 थोड़ी। खैर उनकी आदत तो कभी नहीं बदलेगी, पता नहीं। तो वो रखा हुआ था इधर कुल्हड़। डुगू बोलता मम्मा चाय बना रही, मुझे भी दे देना, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ ना तो मुझे ठंड लग रही है। मैंने अच्छा। तो ये देखिए इतना मेरा निकला, ये आधा किलो का है मेरा डिब्बा। फिर भी मुझे लग रहा था कि 200 ग्राम से तो ज़्यादा निकल ही गया था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये जो बच गया इधर डॉगी वगैरह हैं उनको दे दो तो वो खा लेते, थोड़ा सा शक्कर डाल दो। एकदम मस्त अदरक वाली मेरी चाय भी खोल गई है। अभी चाय निकालेंगे, ये भी आ गए थे। तो कुल्हड़ में बहुत थोड़ी सी चाय आती है, पर डुग्गू को पीना कुल्हड़ में ही है। मुझे तुम कुल्हड़ में पी लेना। तो शाम का टाइम है, हम लोग चाय पियेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद का व्लॉग मैं आपके साथ बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे और क्या खास दिन था। तो आप व्लॉग में बने ना। डुग्गू बोलता है कुछ खाने पीने के लिए है मेरे पास, है तुम्हारे घर में? मैंने कहा है ना, क्या खाओगे? तो बोलता है ना बिस्किट दिखाओ कौन सा है। तो मैंने कहा यही वाला बिस्किट है। तो बिस्किट था, थोड़ा सा मुरमुरा था, क्योंकि अनाया खा चाय वाय तो इस समय अनाया को नहीं देती हूँ, आपको तो पता भी है, दूध भी नहीं पिएगी वो। तो बस चाय लेकर मैं जा रही हूँ। डुग्गू इधर का व्लॉग बना रहा, मम्मा आओ मैं आपका व्लॉग बना देता हूँ। तो बस हम लोग बैठ के इधर चाय पियेंगे। और इधर ये देखिए आ गए हैं हम लोग इधर। तो मैं आपको बताती हूँ ख़ास दिन क्या था। एक्चुअली मेरी बहन की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लान किया था कि फर्स्ट एनिवर्सरी होगी उसका, ये करेंगे वो करेंगे। बट होता है ना कि जो चीज़ का सोचो वो कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, पर उनको भी ना छुट्टी नहीं मिली, तो वो भी उधर से उदास थे। तो इसके पापा को पता चला तो बोलते इधर ही बुला लो, हम लोग इसकी एनिवर्सरी मनाएंगे। तो पहले ये था भाई केक वेक भी कटाते हैं। तो बोलती नहीं अकेले मैं केक नहीं काटूँगी। और इधर अनाया की फुल मस्ती चल रही है, बहुत मस्ती करती है। अगर कहीं जाना हो या कहीं घूमना हो ना, तो सबसे ज़्यादा मेरे डुग्गू और अनाया इन्जॉय करते हैं। और डुग्गू ज़्यादा अनाया करती है, मम्मा मम्मा पापा पापा लगी रहती है। तो इधर है, और वही हमारा पुराना रेस्टोरेंट। सबसे अच्छा मुझे इधर का इधर ही लगता है, खाना भी बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई भी बहुत है। तो हम लोग और कहीं नहीं जाते, हमें सब कुछ हमें यहीं मिल जाता है। चाइनीज़ भी ले लो, जो भी बाहर खाना भी खाना है वो भी आप खा लो, डिनर करना है वो भी कर लो, सब कुछ जो भी आपको चाहिए। तो भाई आज तो सब कुछ डुग्गू आए हैं, तो डुग्गू और मेरी बहन की पसंद का है। तो उसने बोला तुम मुझे पाव भाजी और चने कुलचे खिलाओ, कि तुम बोलती हो ना इधर के चने कुलचे बहुत टेस्टी हैं। तो फिर मैंने इसके पापा को बोला, तो बोलते ठीक है ऑर्डर कर लो। तो मेरा तो मन था सरसों की साग और मक्के की रोटी खाने का। तो बोलते वो फिर कभी तुम आके खाना में, चलो ठीक है। और अनाया तो कुछ भी नहीं खाती, तो उसके लिए सिर्फ हम लोगों ने फिंगर ऑर्डर किया था। और इधर मैंने हक्का नूडल्स ऑर्डर किया था, क्योंकि मम्मी नहीं खाती है। मम्मी और ये इन्होंने मिलके पाव भाजी खाई थी। डुगू का लास्ट में सब कुछ खाने के बाद उसका मन हुआ पिज़्ज़ा खाने का। तो ये हुआ कि भाई मिनी पिज़्ज़ा तो है नहीं, फुल साइज़ मिलेगा। तो फुल साइज़ तो ये खा नहीं पाएगा, हम लोग का भी खाना सब कुछ हो गया था। तो बोलता ठीक है मुझे बर्गर खिला दो। तो उसके पापा ने कहा चलो ठीक है तुम बर्गर खा लो। तो इधर डुगू बर्गर खा रहे, उधर नया फिंगर खा रही है। और इधर ये था, मैंने आपको दिखाया था ना कि पिंक वाले जो रसगुल्ले हैं, वो बोल रहे थे लेने के लिए। तो वही अनाया कहते मुझे केक खाना है, तो पूछ रहे थे कि केक ले लो, कटवाओ, काटना है तो ले लो। तो बोलती नहीं मुझे नहीं लेना है। तो फिर हम लोगों ने वही पिंक वाले रसगुल्ले ले लिए थे। और बहुत इन्जॉय किया सब ने, बहुत मज़ा आया। सब कुछ डुगू की पसंद का था, बहन की पसंद का था, सबकी अपनी अपनी पसंद का था। तो फ्रेंड चलो इस व्लॉग को यहीं हम ख़त्म करेंगे, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो व्लॉग पसंद आता है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरा पूरा व्लॉग आप प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करिए, ताकि टाइम भी मेरा अच्छे से हो जाए कंप्लीट। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अभी वहाँ से आने के बाद हम लोग ने क्या किया, बिस्तर वगैरह निकाले बहुत सारे, क्योंकि बेड पे तो आपको दिख रहा आ नहीं पाएंगे। डुगू तो कह रहा मैं सोफे पे लेटूंगा। चलिए कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।